श्री शिव महापुराण द्वितीय सत्यखंड प्रारंभ 37वां अध्याय वीरभद्र द्वारा दक्ष का सर विच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ ही वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु अनेक युद्धों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के हर क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के भी वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्कर ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्कर को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभन हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपने शार्ंग धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मार उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असहाय समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नख काट लिए और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे। इसे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष को यज्ञ में गोमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डालना चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव न था। इसलिए उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस समय विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु ने तथा आकाशवासी देवताओं ने नगाड़े बजा उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। ओम नमः शिवाय।